दुनिया के नक्शे पर अब एक और युद्ध छिड़ने जा रहा है। जी हां, खबर है कि अब ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने एक तरफ कैरिबियन में 12,000 सैनिकों के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली यूएसएस गेराल्ड और फोर्ड विमान वाहक तैनात करवा दिया और दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति से बातचीत की बात भी कह दी। लेकिन ट्रंप ने इस समूह को आतंकवादी घोषित करने का प्लान भी बना लिया। जिस तरह ट्रंप की तैयारियां हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि ट्रंप मादुरो को उखाड़ फेंक सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ट्रंप के दिमाग में आखिर कौन सी चाल चल रही है। अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध होगा। वेनेजुएला पर हमले का ऑर्डर दे चुके हैं ट्रंप। अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर एक्शन में सेना। किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला संभव है। ट्रंप का ऑर्डर, सेना चली वेनेजुएला बॉर्डर। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव हद पार कर गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया का सबसे ताकतवर विमान वाहक कैरिबियन में भी पहुंचा दिया है, जबकि 12,000 अमेरिकी सैनिक पहले से ही तैयार हैं। ऐसी कंडीशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के पास जंग लड़ना या सरेंडर करना ही विकल्प बचा है। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके बयान से समझा जा सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो के दिन गिने चुने रह गए हैं। मादुरो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ ड्रग्स के मामले में ही नहीं, उन्होंने हमारे देश में लाखों लोगों को फेंक दिया है जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। रविवार यानी 16 नवंबर को यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस विमान वाहक कैरिबियन में पहुंच गया है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में 5,000 नाविक, 75 फाइटर जेट्स और 3 डिस्ट्रॉयर जहाज हैं। ये तैनाती 1994 के बाद सबसे बड़ी है। कैरिबियन में बढ़ती अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टॉप लेवल के अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में धड़ाधड़ बैठकें चल रही हैं। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने या न करने पर जल्द ही फैसला हो सकता है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अवैध ड्रग्स से पैसा कमाने का आरोप लगाया है। एयरफोर्स वन पर मीडिया से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि यहाँ क्या होगा, लेकिन मैंने वेनेजुएला पर अपना मन बना लिया है। आपको बता दें कि बीते 35 सालों से कैरिबियन का सैन्य ठिकाना बंद पड़ा था, लेकिन वेनेजुएला से बढ़ते तनाव को देखते हुए ट्रंप ने सैन्य ठिकाने को अपग्रेड किया है। ये वही सैन्य ठिकाना है जिसका इस्तेमाल अमेरिका शीत युद्ध के दौरान करता था। ये वेनेजुएला से महज 800 किलोमीटर दूर है। वेनेजुएला को घेरने के लिए अमेरिका ने कैरिबियन सागर में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के अलावा कैरिबियन क्षेत्र में कुल 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यूएसएस इवो जिमा जहाज पर 1600 से ज्यादा मेरीन सैनिक हैं। यूएसएस गेराल्ड और फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 4,000 से ज्यादा सैनिक भेजे गए हैं। कैरिबियन में अमेरिकी नौसेना के 8 युद्धपोत तैनात हैं। प्यूर्टो रिको के सेइबा एयरबेस पर 10 F-35B फाइटर जेट तैनात हैं। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर करीब 90 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। बीते कुछ दिनों में वेनेजुएला के करीब अमेरिका ने अपने सैनिक के साथ साथ युद्धपोत और फाइटरों की तैनाती बढ़ा दी है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिकी सेना की तैयारी का मतलब है किसी भी वक्त वेनेजुएला पर ट्रंप हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि योजनाबद्ध हमलों के जरिए वेनेजुएला पर हमले किए जाएंगे। ये हमले ड्रग तस्करों के ठिकानों पर होंगे। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा है, लिहाजा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी है। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ड्रग तस्करों के गॉडफादर हैं। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने भी इंडिपेंडेंस प्लान 200 के तहत 2 लाख सैनिकों को मोबिलाइज किया है। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, सभी बेस एक्टिव, हवा समुद्र जमीन पर तैनाती है। वेनेजुएला की फौज 12.5 लाख की है, यानी मादुरो अभी जंग के मूड में है। वेनेजुएला में नारे लग रहे हैं कि ट्रंप शांति बनाओ, जंग मत छेड़ो, लीबिया या अफगानिस्तान जैसा मत करो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी चेतावनी दे चुके हैं। मादुरो के सलाहकार कैमुलो ने कहा है कि अमेरिकी इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हम उन्हें 100 साल तक नहीं जाने देंगे।
वेनेजुएला ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो प्रचंड युद्ध होगा। अब देखना यही है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी यूक्रेन रूस युद्ध दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है और ट्रंप के नए एक्शन से युद्ध का एक और फ्रंट खुलना तय है। आपको बता दें कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, जो उत्तरी तट पर स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं पूर्व में गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में कोलंबिया से लगती हैं। ये कैरिबियन सागर के तट पर है और इसमें कई द्वीप भी शामिल हैं। अब अगर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जंग छिड़ती है तो दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। आज तक ब्यूरो।